नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मानकु मो चैनल को अनेक अनेक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता मुख्य संन्यास योग सहजं कर्म कौन्तेय सदस्यमपि न त्यज्यते सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे कुंती पुत्र, निज स्वभावजात कर्म दोषाभ प्रतीत हेले मध्य त्याग करने उचित नुहे। वास्तव में अग्नि धुआं द्वारा आच्छादित हेबा परी प्रत्येक कर्म रे किछि न किछि दोष रही थाए। एहार व्याख्या बेले बेले व्यक्ति निज कर्तव्य दोष दर्शन करी सेथिरे ओहरी जाय थाए। श्रीकृष्ण एठारे कहउछन्ती अग्नि उपस्थित भाग धुआं द्वारा आच्छादित हेबा परी प्रत्येक कर्म रे किछि न किछि दोष रही थाए। उदाहरण स्वरूप आमे लक्ष लक्ष जीवाणु हत्या न करी श्वास ग्रहण करि पारिबा नाही। जमी चाष कले असंख्य क्षुद्र जीव नष्ट होइथांती। आमे वाणिज्य सफल हेले अन्य मानक धन प्राप्ति रे वंचित करू। आमे खाद्य खाइले अन्य जन को खाद्य रे वंचित करू। स्वधर्म पालन करबा को जाय जेहेतु कर्म करबा को पड़ी थाए, एहा पूर्णतः दोष रहित होई परिबो नाही। किंतु दोष अपेक्षा स्वधर्मर उपकारिता यथेष्ट अधिक। एहार सर्वश्रेष्ठ उपकार हेउछि निजर शुद्धिकरण एवं उत्थान निमंते एहा एक सुगम एवं स्वाभाविक मार्ग प्रस्तुत करे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जने प्रोफेसर मार्क आल्बियन तांका जीवन गढ़िबा और जीविका अर्जन करबा प्रस्तुत रे पुस्तक रे एक अध्ययन सम्मेलन करछन्ती। सेथिरे से विश्वविद्यालय रे उत्तीर्ण होइतबा 1500 स्नातकंकर आजीविका को 1960 रु 1980 पर्यंत पर्यवेक्षण करथिले। आरंभ रे सेमानकु दुईटी दल रे विभक्त करा जायतिला। निजर समस्त इच्छा पूर्ण करि परिबे। 83% स्नातक एही दल रे थिले। ख दल जीविका चयन रे निजर रुचि को अग्राधिकार देउथिले एवं अर्थ उपार्जन को ने निश्चिंत थिले। 17% स्नातक एही दल रे अंतर्भुक्त थिले। 20 वर्ष पर दुई दल मध्य जो 101 जन कोटिपति होइथिले से माने क दल जने ख दल 100 जन जे माने निज रुचि को अग्राधिकार देउथिले। मार्क आल्बियन शेषर एही मंतव्य देइथिले जे कार्य एवं खेल मध्य विशेष पार्थक्य नाही। कार्य जेतेबेले रुचि मुताबक होइथाए सेतेबेले कार्य खेल होई जाए एवं व्यक्ति को जीवन रे गोटे दिन मध्य कार्य करबा को पड़े नाही। श्रीकृष्ण अर्जुन को ताहा ही कहउछन्ती दोषयुक्त होइथिले मध्य निजर स्वभाव अनुसार कार्य करबा उचित, किंतु कार्य उत्थानकारी हेबा पई ताहा उपयुक्त चेतना रे कराजिबा आवश्यक। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्ततः नैष्कम्य स्थितिं परमां संन्यासे धीरे गच्छति। जो मानकर बुद्धि पूर्णतः निर्लिप्त, जे माने मन को बस करिथांती एवं वैराग्यर अभ्यास द्वारा कामना मुक्त होइथांती, से माने कर्मरु मुक्त होई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करंती। एहार व्याख्या एही शेष अध्याय श्रीकृष्ण अनेक सिद्धांतर पुनरावृत्ति करिसंती जहा पूर्वरु वर्णित होई सारिछि। अध्याय प्रारंभ से अर्जुन को बुझाइछंती जीवन रे निज दायित्व रे ओहरी जिबा सन्यास नुहे किंबा यह त्याग नुहे। से वर्तमान अकर्म अवस्था बा नैष्कर्म्य सिद्धि विषय रे वर्णना करिसंती। केवल आमर कर्तव्य उपर दृष्टि निवेश करी घटना और तार फलाफल द्वारा निजको दूर रे रखी संसार प्रभाव पद्धति थाई सुधा आमे एही स्थिति रे पहुंची परिबा। एहा पोल तले जल गोटे पार्श्वर प्रवेश करी अन्य पार्श्वर बाहर जिबा सदृश अटे। पोल जल को ग्रहण करे नाही किंबा जलर बंटन करे नाही। एहा जल प्रभावर प्रभावरु मुक्त करे। सेही परि कर्मयोगी माने तांकर कर्म करिथांती किंतु मन को घटना प्रभाव ठारू मुक्त रखिथांती। भगवान उपासना भावरे से माने तांका कर्तव्य पालनर पुनः उद्यम रे अवहेला करंती नाही। से माने कर्मर फलाफल को भगवान को हस्तरे न्यस्त करंती एवं एही परि भावरे जहा घटिले मध्य संतुष्ट एवं अविचलित रहंती। गोटे छोट कहानी साहाय्य रे एहाको अधिक स्पष्ट करा जाय पारे। जणे व्यक्तिंकर दुईटी कन्या थिले। प्रथमटी जणे कृषकंको एवं द्वितीयटी जणे इटाभाटी मालिकंको विवाह कले। दिने पिता तांकर प्रथम कन्या को फोन करी शुभाशुभ जिज्ञासा कले।
कन्या जनक उत्तर देले, बापा आमे आर्थिक कष्ट भोग करुछु। दयाकरी भगवान को प्रार्थना करंतु जेपरि आसंता मास गुड़िकरे पर्याप्त वृद्धि हेब। से तापरे द्वितीय झीटी को फोन कले एवं से बापा को अनुरोध कला, बापा आमे आर्थिक दृष्टि अभावग्रस्त, दयाकरी भगवान को अनुरोध करंतु ए वर्ष वृष्टि करंतु नहीं, जेपरि यथेष्ट खरा पड़िबो एवं अधिक इटा तैयारी होई परिबो। पिता जनक उभय कन्या ठारू विपरीत अनुरोध सुनले एवं चिंता कले, भगवान ही जानती कौन भल अटे, ताहा जहा भल तांको से करंती। एही परि भगवान का इच्छा को ग्रहण करने द्वारा सांसारिक घटनार निरवच्छिन्न स्रोत बुड़ी रही सुधा व्यक्ति कर्मफल प्रति अनासक्त रही है। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवेद में समान सैनैव नैव कांतेय निष्ठा ज्ञानस्य जहा परा। हे अर्जुन, मु एते संक्षेप वर्णना करने को जाऊँ किपरि जने सिद्धि प्राप्त करुवा व्यक्ति तांकर अलौकिक ज्ञान रे दृढ़ निश्चय रखी ब्रह्म को प्राप्त करि पारंती, ताहा तुमे श्रवण कर। कौनसी विषयर साधिक ज्ञान ताहार व्यवहारिक अनुभव ठारू भिन्न अटे। एपरि कहा जाए जे उत्तम विचार अत्यंत मूल्यवान अटे, किंतु कार्य न लगाइले ताहा मूल्य पैसा कर अटे। श्रुतीय पंडितंक मुंडरे ए सबु शास्त्र ज्ञान थाई पारे, किंतु सेमानंक उपलब्ध न थाए। अन्य पक्षरे कर्मयोगी माने दिवारात्रि शास्त्र गुड़िकर सत्य को उपलब्धि करने पाई अभ्यास करिथांती। निरवच्छिन्न भाव में कर्मयोगरे नियोजित रहिबार परिणाम स्वरूप से आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्धि होइथाए। तापरे जेतेबेले व्यक्ति कर्मयोगरे परिपूर्णता प्राप्त करी नैष्कर्म्य सिद्धि बा अकर्म अवस्था उपनीत होइथाए, सेही दिव्य ज्ञान अनुभवात्मक होइथाए। सेही ज्ञान रे स्थित होई कर्मयोग माने भगवत प्राप्ति रूपक सर्वोच्च सिद्धि हासिल करती। यह किपरि होइथाए श्रीकृष्ण परवर्ती केतेगोटी श्लोक रे ता वर्णना करिसेंती। जय श्री कृष्ण।